गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से पुनः आपका स्वागत है। जब कभी भी हम बातचीत करते हैं बिहार की, तो वैसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का यह सोचना है अभी भी यह प्रोग्रेसिव जबकि स्थिति और परिस्थिति काफी बदल चुका है। आज मैं एक ऐसी जगह पर हूं जो यह बतलाने का समर्थ प्रयास करता है कि बिहार कितना बदल चुका है। आइए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सरफराज जी। आपका यह पूरा सेटअप देखकर बड़ा ही खुशी की अनुभूति होती है। जब कभी भी हम बातचीत करते हैं बिहार के बारे में, तो ऐसा लोगों का मानना है, हो जाएगा। नहीं सर, आप बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लोगों का मानना है कि जो यह क्षेत्र अभी भी लोग चूहा, कौवा, बिल्ली की खेल कर रहे हैं, जबकि आप चूहे से हटकर वो माउस पर खेल कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है? तो एक्चुअली बहुत बढ़िया लग रहा है सर। प्लीज बैठ जाइए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये परसेप्शन में सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा पॉलिटिकल जो अभी सिनेरियो है। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है, हर सेक्टर में बिहार के लोग आगे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे लोग नहीं है जो रिप्रेजेंट कर सके बिहार को अच्छे से। क्योंकि ऐसे पूरे जगह पहचान, तो पॉलिटिकल पहचान मेनली ज्यादा मैटर करता है कि वहां के पॉलिटिकल लोग कैसे हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग उस हिसाब से नहीं है, एजुकेटेड लोग उतना नहीं है, या फिर उस माइंडसेट के लोग नहीं है जो कि बिहार को सही से रिप्रेजेंट कर सके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां जब आप बाहर जाओ तो लोगों को ऐसा लगता है जो लेबर क्लास जो काम करते हैं बिहार के, वास्तव में बिहार वही है। सर आप अपने बारे में पहले आप अपना एजुकेशनल। मेरा नाम सरफराज, एडवोकेट सरफराज हुआ। मैं एलएलबी हूं और एमबीए भी है, फिनांस से, और एलएलबी भी है। राइट डाउन कीजिए, ये सब एलएलबी है, एमबीए है, फिनांस है और जीएसटी का काम करते हैं। और न केवल काम करते हैं बल्कि नौकरी, जॉब जनरेट करते हैं। और वास्तव में मोदी जी का भी यही विजन है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक जॉब क्रिएटर नहीं होगा, हमारा देश कभी भी महान नहीं होगा। और आप महान देश के लिए एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। बच्चों को अकाउंटिंग का, डिजाइनिंग वगैरह का ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। और उसमें हम लोग का 50% स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू ही होता है। बच्चे जो वो मैंने देखा, विकलांग बच्चों लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों का एक अलग से डिजिटल हमारा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाते हैं, जिससे लोगों को जो ऑनलाइन जो सुविधाएं हो सके वो सुविधाएं मिले उनको। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और एक कोशिश है कि भाई जो आपने कहा कि छवि का जो एक मामला है कि जो बिहार का छवि बाहर में बना हुआ है, वो कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, जिसमें आप जैसे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग बैकग्राउंड से काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप ही लोग को दिखाना है जो बाहर रहते हैं या जो चीजें करते हैं। वास्तविकता यह है कि यहाँ की रूट इतनी समृद्ध है क्योंकि यही वह स्थली है जहां से गौतम बुद्ध, महावीर, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने क्रांति आरंभ किया। यही वह लिच्छवी गणराज है जो मुजफ्फरपुर कहलाता है आज के डेट में। सर आप जरा अपना सेटअप दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सर। ये सेटअप देखकर आपको यह पता चलेगा यह बदलते हुए बिहार का कैसा दृश्य है। सर प्लीज। सबसे पहले तो आगे सर प्लीज आगे हमारा सर प्लीज। हाँ, क्या बोला, बताया सर? ये वसुधा केंद्र हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग सर जरा क्लोज आ जाएंगे। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है। जहाँ पे जितना भी जैसे आयुष्मान हो गया, या फिर वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इन सब चीजों का एप्लीकेशन या सप्लाई होता है। और हम लोग साथ साथ ब्लॉक के लेवल पे जो चीजें हो सकती है वो हम लोग यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो लोग ब्लॉक में जाकर जो मेहनत कर के जाना आना परेशान होते हैं, उस सफर ना करें, उसके लिए हम लोग सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं। कहे सही में कहा गया है, कण कण में जो अध्यात्म होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मानव सेवा ही प्रथम धर्म है। और ये सारी जो अवार्ड्स है वह बतलाने का सफल प्रयास करता है कि आपने मेहनत कितना किया है। आगे सर। यस सर, आइए। ऑफिस हो गया। यस सर, यस सर, आइए सर, आप आगे आ जाइए। जीएसटी का रूम है यहाँ पे। ये जीएसटी का? जीएसटी का। अच्छा,
मतलब 3 से 4 आदमी यहाँ भी काम करते हाँ, हैं? ये जीएसटी में काम करते हैं। अरे वाह, ठीक है, अभी काम चल रहा है, यहाँ पे डिजाइनिंग सिखाया जाता है बच्चों को इस रूम में। अच्छा। ये एक मिनट सर देखिए, यह वह बिहार है जहां ऐसे छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पर डिजाइनिंग सीख रहे हैं। यही बदलता हुआ बिहार है। और यहाँ इनका ये थ्योरी है, स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ बच्चे थ्योरी ले रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सीख रहे हैं। सर जरा दिखाइए आगे से घूमिए। यह बिहार की बदलती हुई तस्वीर। आइए सर। यहां भी हाँ, लैब करते हैं बच्चे। अच्छा, वाह, यहाँ वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी। हाँ। अरे वाह, नहीं, आपने बता दिया है। यहाँ आरओ, यहाँ है, सारी चीजें। अच्छा, आरओ वगैरह सब, हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल। बहनों के लिए अलग वॉशरूम। हाँ, यहाँ है भाई, अरे वाह, नहीं ठीक है सर, मैं समझ गया सर। जब कहा तो ये यहाँ अलग है और कमोड अलग है, वो अलग है, सब अलग सर। setup। इतनी खूबसूरत व्यवस्था और इतनी छोटे जगह में आपने जिस तरह से मैनेज किया है, रियली यही वास्तव में आप कह सकते हैं कि पूजा हो या आराधना हो या इस्लाम में, इसको आप जो भी वर्ड दे, मेरी वर्ड थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, बेचारे भी आए थे काम कराने के लिए, एक विकलांग पेंशन मोहल्ले में अप्लाई कराना था, वो लेकर आए। ये ऐसे भी हमारे बहुत वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं, ये गए लेकर आए हैं कि नहीं का कि सर इनका बनवा दीजिए। और हमारे स्टूडेंट भी रह चुके, शिष्य भी हमारे रह चुके, सीखे हमारे यहाँ से। एक चीज आप देखें, जो लोग बातचीत करते हैं बिहार में बहुत गंदगी है, कहीं भी आपको पीक पिचकारी कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वास्तव में सबसे बड़ी खासियत है। दुर्भाग्यवश हम बाहर में ऐसे छवि को प्रेजेंट कर रहे हैं जो वास्तव में बिहार है ही नहीं। वास्तव में यह बिहार है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर एक भ्रातृत्व के साथ, एक लक्ष्य के साथ कार्य करते हैं कि मेरा देश, हमारा राज्य, हमारा परिवार, हमारा समुदाय कैसे आगे बढ़े। सर, 2 शब्द आप अगर बोलना चाहे यहाँ के लोगों के लिए, जो आप क्या फैसिलिटी देते हैं, अगर चाहे तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे हमारा नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर है 9507330733। ओके। ये स्पेशली हेल्पलाइन नंबर हमने लोगों के लिए ही पब्लिश करा हुआ है। लगभग हम वार्ड में 750 लोगों का ग्रुप भी बना हुआ है। मैंने बहुत एब्रॉड लेवल पर नहीं ले गया इसको, लेकिन कम से कम एक वार्ड लेवल पे है जहाँ पे 700 लोगों का ग्रुप भी है। जो भी सूचना होती है वो हम व्हाट्सएप के थ्रू तक शेयर करते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी भी 2-4-10 लोग बैठे होंगे जो किसी भी तरह का उनको परेशानी होती है। एक चीज है, एक विश्वास यहाँ पे है लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर जाने के बाद या तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो सही रास्ता उनको बता दिया जाएगा कि करना क्या है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आपने कहा कि गाइडलाइन यहाँ पे थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप ही है, जिसकी वजह से आपने कहा कि बिहार है कुछ और दिख कुछ और आ रहा है। इसलिए कि जो कृतियां हैं वो ज्यादा दिखती है लोगों को और ज्यादा लोग उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो कम पब्लिश होता है या कम वो लोगों तक जाता है। तो इसी वजह से वो चीज है, कोशिश है, आप जैसे लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है उस माइंडसेट को बदला जाए। हम आप क्या कोशिश ही कर सकते हैं, और अगर ऊपर वाला चाहा तो फिर बहुत जल्द वो माइंडसेट जो है वो भी चेंज होगा, बदलेगा। बिल्कुल सही, कोशिश करना इंसान का, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय है। इन्होंने, कोई भी व्यक्ति जब ब्रैकेट तोड़ता है तो अपने ही जीवन में नहीं बल्कि पूरे समाज परिवार के जीवन में मूल चूल परिवर्तन होता है। सर, आपको देख के एक शायरी जो याद आ रही है मुझे, जमी आसमां से आगे हूं, वक्त की कारवां से आगे हूं, मैं कहां हूं खुदा जाने, पर कल जहां था उससे आगे हूं। बिल्कुल सही। और सर ने जैसा बताया, जीएसटी, कंप्यूटर, किसी भी चीज की अगर जरूरत हो, मार्गदर्शन चाहिए, जमीन से रिलेटेड, सर के पास आइए, अथाह ज्ञान का भंडार है। 99% आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा यहां। अगर नहीं मिला तो 100% वो मार्गदर्शन मिलेगा आपको, जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं चलिए, अगले एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।